अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। अगर गुज़श्ता हफ्ते की बात कर लें तो पाकिस्तान क्रिकेट माला माल, अगर जिस तरीके के फैसले हुए, जिस तरीके के रिजल्ट सामने आए, एक्सपेक्ट इतना ज़्यादा नहीं किया जा रहा था। गो कि अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग की बात कर लेते हैं तो पिछले 10 साल में सबसे बड़ी प्रोडक्ट ज़रूर है, लेकिन नजम सिटी साहब ने पिछले 3 सालों में इसको चलाया था, लेकिन उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा सिटी साहब के जाने के बाद। अगर हम देखते हैं तो फिर एहसान मानी साहब आए और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे ज़्यादा, चाहे वो छठी टीम भी की हो या फिर जो टेलीविजन राइट्स कल सामने आए, रिजल्ट वो भी आउटस्टैंडिंग दिखाई दिया। 358% ज़्यादा पैसों में आइंदा 3 साल के राइट्स बिके, जो पिछले 3 साल से अगर हम कंपेयर करते हैं तो फिर इन 3 सालों में ये प्रोडक्ट मजीद बनती हुई दिखाई दी है, मजीद बेहतरी की जानिब कामजन दिखाई दी है। और छठी टीम की बात कर लेते हैं तो $6.35 मिलियन की जहांगीर तरीन साहब के साहबजादे अली तरीन ने ये टीम खरीद ली है। हम बचपन में फिल्म एक देखा करते थे जो टेलीविजन पे आती थी, $6 मिलियन, और वो बड़ी पॉपुलर फिल्म हुआ करती थी, लेकिन अब मिलियंस जो है वो एक टीम, 6 मिलियन की तो अब एक टीम खरीद ली जाती है। इस वक्त क्रिकेट इस तरीके से फ्लोरिश की है इस मुल्क में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात कर लेते हैं तो फिर ज़बरदस्त कारकर्दगी, जनूबी अफ्रीका की इन्विटेशनल 11 के खिलाफ 6 विकेट से मैच जीत लिया। हम बैट्समैनों के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दिए थे, लेकिन सेंचुरियाँ स्कोर की, अजहर अली ने, बाबर आजम ने निफ सेंचुरियाँ स्कोर की, इमामुल हक ने, हारिस सुहेल ने, इसके साथ शान मसूद भी अच्छे रिदम में दिखाई दिए, आमिर जिन्होंने कम बैक किया उन्होंने भी 3 आउट किए। ओवरऑल ठीक है, ये इन्विटेशनल 11 थी, अभी वो बॉलिंग लाइनअप नहीं है कि जिसको फेस करना पड़ेगा 26 तारीख से शुरू होने वाले बॉक्सिंग डे टेस्ट में, लेकिन एक कॉन्फिडेंट आगाज जरूर पाकिस्तान टीम को मिल गया क्योंकि हमने 3 डे मैच जीत लिया। एहसान मानी साहब भी परसों जा रहे हैं अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, इसके साथ साथ 26 तारीख से शुरू होने वाला टेस्ट मैच भी देखेंगे, जबकि जनूबी अफ्रीका के ऑफिशियल से भी मुलाकात करेंगे वो, जिसमें जनूबी अफ्रीका की मेंस और विमेंस टीम को पाकिस्तान लाने के हवाले से भी तबादला ख्याल होगा। टीम का मोरल बढ़ाने के लिए जा रहे हैं चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ऑस्ट्रेलिया से भी बातचीत चल रही है, जो जराए बता रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि एटलीस्ट आइंदा साल 2 T20 मैचेस आके खेल लें और हालात बेहतर हैं जो बात करें। और फिर अगर मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब की बात करें, DGISPR की, तो फिर वो कराची की सड़कों में रात को जो टेप बॉल की क्रिकेट हो रही है वो रुक जाते हैं और वहाँ पे क्रिकेट भी खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा पैगाम, मुस्बत पैगाम पाकिस्तान की जानिब से जा रहा है। ये हफ्ता बड़ा अच्छा रहा। सिर्फ एक खबर ऐसी थी जो कहीं ना कहीं कुछ तशवीश का बाइस बनी, और वो भारत की जानिब से हरजाना केस है। क्योंकि अगर हरजाना केस की मैं बात करता हूँ तो फिर बहुत सारी परफॉर्मेंस जो है वो एक हैरानकुन दिखाई दी हरजाना केस में, क्योंकि नजम सेठी साहब ने जिस तरीके से ये बात कही कि शहरियार खान साहब की वजह से या उनकी मालूमात की बात जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने केस किया था ICC की डिस्प्यूट कमेटी में, लेकिन शहरियार खान साहब ने मना कर दिया कि वो नहीं चाहते थे कि ये केस हो, वो चाहते थे कि बातचीत से मामला हल हो। पाकिस्तान को अब 16 करोड़ रुपए तकरीबन हर जाने की सूरत में अदा करना पड़ेगा। कई सारे इश्यूज हैं जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर पाकिस्तान में विमेंस क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर दिखाई देता है। इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट फैक्टर दिखाई देता है कि हमारी विमेंस आज भी उस तरीके से तरक्की नहीं कर पाई। पाकिस्तान विमेंस टीम की कैप्टन जवेरिया खान का एक स्टेटमेंट सामने आया आज भी, जिसमें उन्होंने बात कही कि पाकिस्तान में लीग शुरू होनी चाहिए। इंग्लैंड में किस सतह पर काम हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर दिखाई देता है। अगर मैं एक लीस्टरशायर काउंटी की बात कर लेता हूं तो फिर उस काउंटी में क्या कुछ काम हो रहा है। 1.2 मिलियन पाउंड्स की रकम रखी है उन्होंने सिर्फ साउथ एशियन विमेंस के लिए कि कोचिंग का एक पूरा जाल बिछाया जाए, तकरीबन 2000 कोचेस को तैयार किया जाए। और उनकी जो मेन जो मेन शख्सियत हैं वो आज हमारे साथ शो का हिस्सा है, पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक है। काउंटी क्रिकेट भी खेली विमेंस की सतह पे। इसके साथ साथ इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां कम्युनिटी इंगेजमेंट ऑफिसर की अंजाम दे रही हैं इस वक्त आमना रफीक साहिबा हमारे साथ आज शो का हिस्सा है। थैंक यू वेरी मच आमना, पाकिस्तान आई और मेट्रो वन न्यूज़ का हिस्सा बनी, और फिर कराची से आपका ताल्लुक है 18 साल से। ठीक है आप इंग्लैंड में रह रही हैं लेकिन शहर तो आपका है, तो फिर मेट्रो वन न्यूज़ ने पहली मरतबा आपको मुतारिफ कराया अपने नाज़रीन के सामने। थैंक यू वेरी मच। उनके साथ मौजूद हैं कोई और नहीं, आप 1 2 3 शो की जान, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कोचेस के कोच साजिद खान साहब। थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया।
एक छोटी सी झलक दिखाते हैं। इंग्लैंड के सबसे बड़े रोजनामे द गार्जियन ने भी स्टोरी की थी आमना रफीक पर, और इसके साथ साथ कई सारे चैनल्स ने इस पर। ये कम्युनिटी सर्विस है क्या? आमना इस वक्त क्या काम कर रही हैं? जरूर गार्जियन की एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं पहले। This is why I really like to do what I do at the moment, is because I couldn't continue to play with boys as I was growing up because with cultural and religious reasons it just wasn't possible. It's a school that really loves cricket but they don't get any of it. For the first time through Leicestershire County Cricket Club's engagement, it's phenomenal. The opportunities that our children are missing out on. There's so many great examples of, and I think everyone needs role models. आपने देख ही लिया होगा आमना आमिर कौन है और आमना रफीक कौन है और आमना क्या काम कर रही हैं। आमना हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आमना, पाकिस्तान में विमेंस के लिए प्रॉब्लम्स हैं, ये तो दिखाई देता है, लेकिन इंग्लैंड में भी प्रॉब्लम दिखाई देती है। 1.2 मिलियन पाउंड्स का जो है वो बजट रखा है आप लोगों के लिए, और जिसकी आप चीफ ऑफिसर हैं, इसको किस तरीके से यूटिलाइज कर रही हैं और ये मकसद है क्या साउथ एशियन वुमेन्स को जेल करने का, उनको कोचेस बनाने का? जी, आई थिंक यहाँ पर जो प्रॉब्लम है सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वहाँ पर भी ये सेम प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स अपनी बच्चियों को अलाउ नहीं करते हैं क्रिकेट खेलना। तो साउथ एशियन साउथ एशियन लड़कियों को इन पर्टिकुलर जो मुस्लिम्स होती है ना, वो बहुत बड़ा बैरियर है उसमें। एंड ECB ने रियली कॉन्सेंट्रेट करा है इसके ऊपर, एंड कंसल्टेशंस के थ्रू पता चला था कि अगर कोचेज एंड रोल मॉडल्स हो जो आपके सेम रिलीजन और कल्चर की हो, तो साउथ एशियन, तो हम अपनी बेटियों को और खेलने एक्चुअली परमिशन दें वो खेलने। तो इसलिए ECB ने बहुत काम करा और 1.2 मिलियन पाउंड अवार्ड करे गए हैं कि मोर कोचेस को इन्वॉल्व करे। तो 2000 वुमेन एक्चुअली कोचेस बनेंगी ओवर द नेक्स्ट 2 years, ये प्लान है। एंड अरे आमना एक सेकंड, क्योंकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और वापस आते हैं जी। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े उमूर पर। वुमेन्स क्रिकेट भी पाकिस्तान की जिस तरीके से फ्लोरिश कर रही है और कहाँ कोई मसाइल हैं। अगर बात कर लेते हैं इंग्लैंड में, तो ठीक है, इंग्लिश प्लेयर्स ज़रूर सामने आ रहे हैं, लेकिन साउथ एशियन प्लेयर्स वहाँ पर भी सामने नहीं आ रहे। लेकिन उन्होंने क्या प्लान शुरू किया है, किस तरीके से वो एक जाल फैला रहे हैं जिसमें कोचेस को तैयार किया जाएगा, और उसके लिए 1.2 मिलियन पाउंड्स का बजट रखा है। साजिद खान साहब, आमना रफीक हमारे साथ बैठी हुई हैं, लेकिन काम करने का तरीक़ेकार ये होगा जिस अंदाज से वो लेकर चल रहे हैं। अगर इंग्लैंड की हुकूमत इतना बजट दे रही है एक काउंटी को, तो फिर आप सोचें कि फिर काम किस तरह होगा? देखिए, बहुत खुशहाल बात है। आमना ने जिस तरह तरक्की की है, पाकिस्तान के लिए बड़ी ऑनर की बात है, और इस तरह की टैलेंटेड लड़कियां हमारे मुल्क में मौजूद हैं जिसका ताल्लुक कराची से है। और आपने बड़ी इंपॉर्टेंट अपने इंट्रो में पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट के बारे में जिक्र किया। पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट की कारकर्दगी उस तरह की नहीं थी जिस तरह की होना चाहिए। लैकिंग डिसलैकिंग का सिलसिला जारी है, और वहाँ पर उस तरह के लोग नहीं है जो टीम को बैलेंस करते हैं। टीम की ग्रुप बंदी यकीनी तो 10 साल से मौजूद है। सना की बात करूँ, जवेरे की बात करूँ, तमाम उन लड़कियाँ नौजवान लड़कियों को आने का मौका नहीं देती हैं, और जिसकी वजह से लड़कियाँ सफ़र हासिल करी हैं। मगर हमारे दरमियान जैसे आमना मौजूद है, इस तरह इन लोगों का टैलेंट का फ़ायदा उठाना चाहिए। वुमेंस की क्रिकेट बेहतर हो सकती है। टैलेंट बेइंतहा पाकिस्तान में मौजूद है, उसमें कोई दौरा नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिश कर रहा है नौजवान लड़कियों को फरोख्त करे, टूर्नामेंट कराते हैं। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में कारकर्दगी आपके सामने मौजूद है। लड़कियां वही हैं, कोचेस चेंज होते हैं, मैनेजर चेंज होते हैं, मगर क्या उन लड़कियों को भी चेंज करना चाहिए? ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर दिखाई देता है। जो अभी कंट्रोवर्सी की बात की कि एक ग्रुप बना हुआ है, कुछ इस तरीके की इत्तलात आती हैं इंग्लैंड में, क्योंकि अब पाकिस्तान से कहीं ना कहीं कोई राब्ता तो रहता होगा ना? नहीं, ऐसा कुछ आता नहीं है वहाँ पर। आई गेस जो यहाँ पर जो क्लोज है उनको पता चलता होगा ये बातों का, बट वहाँ पर इंग्लैंड में ऐसा कुछ नहीं पता चलता है। एंड इवन जब मैं पाकिस्तान की टीम से जब वो वहाँ पर आई थी, लेस्टर में खेली थी, मिली थी, ऐसा कुछ फीलिंग नहीं आई थी। बट ये था कि इनफ उनको प्रैक्टिस नहीं मिलती, तो उनका टैलेंट एंड परफॉर्मेंस वो सेम लेवल पे नहीं हो सकता जैसे इंग्लैंड का होता है, बिकॉज वो प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स पे है। सो ECB जो अपनी इंग्लैंड वुमेंस टीम को जैसे सपोर्ट करती है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ऐसा आई गेस पाकिस्तान क्वाइट पीछे है उसमें अभी। वो लड़कियां, उनको कोई और जॉब्स करनी नहीं पड़ती, एवरी डे सेम लाइक द मेंस स्केड्यूल, वो ट्रेनिंग और उनकी ऐसी चलती है। तो मे बी वो गैप और वो अभी है डिफरेंस जिसमें वो फ्लरिश नहीं कर पाती हैं। अब देखिए ना कि अगर पाकिस्तान का इट्सेल्फ एक कल्चर है,
अगर वहाँ पर भी इंग्लैंड में भी साउथ एशियन गर्ल्स को लाने में मैदान में प्रॉब्लम होती है तो फिर खासा मुश्किल ये काम लगता है। ग्रीन सवान और ओटी इन दोनों ने भी इस सिलसिले में कोई काम किया, ये कोई ब्रांड एम्बेसडर ने, मैं डांस करते हुए देखा था। अच्छा, डांस के साथ इन्वॉल्व किया था भंगड़ा जो इंडियन एक खास है, तो वो थोड़ा सा बताएं ना हमें। जी, तो मैंने लेस्टर में एक्चुअली साउथ एशियन वुमेन्स को ज़्यादा इंगेज करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च करा है, उसका नाम है बॉली क्रिकेट। उसमें फर्स्ट 45 मिनट्स हम भंगड़ा एंड बॉलीवुड म्यूजिक पे फिटनेस करते हैं, तो फिटनेस लेवल औरतों के इम्प्रूव हुए। एंड अ लॉट ऑफ औरतें जो आती हैं इस सेशंस पे वो एक्चुअली जिम नहीं जाती, कुछ नहीं करती, वो हाउस वाइफ्स होती हैं, तो उनके लिए वो मूवमेंट बहुत अच्छा होता है। और उसके स्ट्रेट बाद हम क्रिकेट खेलते हैं, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि एक्चुअली वो फॉर द फर्स्ट टाइम वो क्रिकेट खेले एंड एक्सपीरियंस करे। जब हमने फर्स्ट सेशन इसका रन करा था तो हमारे पास 50 औरतें आई थी एंड वो भंगड़ा के बाद सिर्फ 3 रही थी क्रिकेट के लिए, किसी को इंटरेस्ट नहीं था, और वो 3 ने बहुत इंजॉय करा। और फिर नेक्स्ट वीक पे सारी रुक गई थी बिकॉज उनको पता चला कि एक्चुअली ये क्रिकेट बहुत फन है, बहुत इंजॉयमेंट है। हम उनको प्रोफेशनल क्रिकेटर्स बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, हम उनको सिर्फ एंगेजमेंट ले रहे हैं उनकी एक्टिव उनको करने के लिए, तो वो बहुत उनके लिए अच्छा था। बिल्कुल, मैं अभी आता हूँ आपके पास। जनाब आमना रफ़ीक साहिबा इंग्लैंड से आई हुई है हमारी मेहमान, और इनसे हमारी बातचीत चली। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट शख्सियत इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। पाकिस्तान सुपर लीग माला माल हो रही है, चाहे टेलीविजन राइट्स की बात कर लें या फिर छठी टीम $6.35 मिलियन अली तरीन साहब ने खरीद ली। और इस वक्त जो साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, इस PSL की बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत, क्योंकि अगर एक बड़ा ब्रांड लाहौर कलंदर्स की मैं बात कर लेता हूं तो उस टीम के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, इसके साथ साथ मैनेजर के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं। समीन राना साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम समीन राना साहब। अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, कैसे हैं? कैसे समीन भाई, आप खैरियत से? आमना रफ़ीक को तो आप जानते हैं, अभी मेरी बात हो रही थी प्रोग्राम से पहले, कहीं आपकी मुलाकात हुई है? किनसे सर? आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही थी। आमना रफ़ीक जो लेस्टरशायर काउंटी की हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैं जानता हूँ जी, बिल्कुल मैं। तो क्या कोई विमेंस क्रिकेट के हवाले से भी आपका प्लान है समीन भाई? जी नसीम भाई, हम इंशाल्लाह जो है, मैंने कपल ऑफ मंथ्स बैक जब टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही थी और ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर भी थी वहाँ पे, तो हमने ये अनाउंस किया था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से हम अपने जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो हम अक्रॉस पाकिस्तान कर रहे हैं, उसमें हम वुमेन्स को भी चांस देंगे और फीमेल टैलेंट हंट प्रोग्राम भी होगा। और उसी तरह हम जो टैलेंटेड फीमेल्स हैं पाकिस्तान की क्रिकेटर्स, उनको हम हेल्प करेंगे टू बिल्ड देयर कैरियर और टेक क्रिकेट एज ए प्रोफेशन। बिल्कुल समीन भाई, ओवरऑल जो अभी टेलीविजन राइट्स की सूरत में 358% जो है वो बढ़ गई है टेलीविजन राइट्स की जो रकम है, इसके साथ साथ $6.35 मिलियन की अली तरीन साहब ने टीम खरीदी है, तो PSL तो बहुत फ्लोरिश कर रही है। जी माशाल्लाह, काफी अच्छा, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा काम किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट ने, और जो नंबर्स हैं वो अब फाइनली ये प्रूव करना शुरू हो गए हैं कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है। इसमें मार्केटियर्स की जो इंटरेस्ट है वो प्राइस से रिफ्लेक्ट हो रहा है। $36 मिलियन which is 358% higher than the last year is a great result, और इस पे मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ PSL की मैनेजमेंट को, स्पेशली जो उनकी मार्केटिंग टीम थी सुहेब और उनकी जो क़यादत कर रहे थे मानी साहब। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है फ्रेंचाइजी के लिए, जो 3 साल से मुसलसल ना सिर्फ लॉस कर रहे थे बल्कि इस ब्रांड की खातिर और पाकिस्तान की खातिर वो अपने मुफादात को पसे पुश डालते हुए अपने पैसे को बेतहाशा इन्वेस्ट कर रहे थे इस ब्रांड को बनाने के लिए। नजम सेठी साहब, जी आप कुछ कह रहे थे समीन राना साहब? मैं उनको बहुत मुबारक देता हूँ, और दूसरी बात यह है कि अली तरीन साहब ने, जो जहांगीर तरीन साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने टीम ली है, बहुत उनको मुबारक हो, और बड़ी अच्छी प्राइस पे उन्होंने टीम उठाई है। मैं समझता हूँ कि ये भी एक कॉन्फिडेंस का इजहार है PSL की सक्सेस में, और इस बात का सबूत है कि हम इंशाल्लाह बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जो हमारे और बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें अट्रैक्ट हो रहे हैं और इस ब्रांड को आगे लेके जा रहे हैं। समीन भाई, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि वो जो 5 टीमें, अगर मैं बात कर लेता हूँ कि जो बेस हैं जिन्होंने इस लीग को बनाने में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया,
उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चाहे टैक्स की मद में है या कुछ और भी जितनी इंडोर्समेंट है उस हवाले से, क्या पैसे जमा करा दिए तमाम फ्रेंचाइज ने? आपकी क्या इत्तलात है? मेरी इत्तलात के मुताबिक 3 ने जमा करा दिए, कराची लाहौर ने अभी नहीं कराए। मैं सही हूँ? जी, बेसिकली देखें, जहां तक तहफ़्फ़ुज़ात की बात है तो ये तो फैक्ट है कि पांचों फ्रेंचाइज जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनली अडॉप्ट किया और ट्रस्ट किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे, बहुत बड़ा क्रेडिट है उनका कि 3 साल से मुसलसल लॉसेस ले रहे हैं और अपने आप को वो वक्फ कर रहे हैं पाकिस्तान के ब्रांड के एस्टेब्लिशमेंट में। तो मेरा ख्याल में उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो किसी हद तक ठीक भी हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस हैज टू मेक द सेंस, और ये नहीं हो सकता कि आप मुसलसल लॉस करते जाएं फ्रेंचाइजी और उन्हीं के ऊपर सारा बर्डन और बार डाला जाए। 3 साल इज अ गुड इनफ पीरियड टू टेस्ट द पेशेंस एंड टेस्ट द उनकी जितनी भी इसमें कमिटमेंट है। मैं समझता हूँ इस मॉडल के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल ये मॉडल पाकिस्तान का है, बहुत बड़ा मॉडल है, लेकिन जिन 5 लोगों ने या जिन 5 फ्रेंचाइजी ने इसको यहाँ तक पहुँचाने में किरदार अदा किया है जी, उनको इस वजह से, उनकी इस जो कमिटमेंट है उसकी वजह से उनके जो जायज तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको सुनने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि जो नई मैनेजमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अंडर द लीडरशिप ऑफ एहसान मानी साहब, अभी तक उन्होंने बहुत पॉजिटिव बिहेवियर दिखाया है और वो ओपन है चीजों के बारे में, हमारे से डिस्कस करते हैं, हमें एंगेज करते हैं। जो फ्रेंचाइजी की फीस की पेमेंट की बात की, देखें वो चैलेंजेस इस तरह से भी बढ़ गए हुए हैं कि अगर आप एक लॉस मेकिंग एंटिटी हैं तो प्रॉफिट के ऊपर आप टैक्स देना तो समझ आता है, लॉस के ऊपर टैक्स देना it does not make a lot of sense, though there is a law is in place जिसकी वजह से हम सारे उसको कंप्लाई भी करते हैं और 3 साल से करते भी आए हैं। अब जो फ्रेंचाइजी का पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि अगर आप एक लॉस मेकिंग एंटिटी हैं जिसके लिए हमने अकाउंट्स भी अपने सारे शेयर किए हैं पीसीबी के साथ और मुतल्लिका हुकूमती इदारों के साथ, तो हमें उसमें इस तरह से रिलीफ दी जाए कि लॉस के ऊपर हमें टैक्स ना चार्ज किया जाए। हाँ, जब फ्रेंचाइजी जो है वो प्रॉफिट में आ जाएंगे तो हम बिल्कुल उस पर टैक्स भी देंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है, प्रॉफिट के ऊपर ही टैक्स होता है। तो ये उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसमें पीसीबी भी हमें सपोर्ट कर रहा है और वो इस बात को रिकग्नाइज करते हैं, बट अंडर द लॉ देयर आर सर्टेन थिंग्स नीड टू बी डन, तो हम वो कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि अल्टीमेटली जो भी एक्शन हो या जो भी इसका आउटकम निकले उससे ब्रांड पीएसएल को फायदा हो, बिल्कुल वो मजबूत रहना चाहिए। वहां पे कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिस तरह अनफॉर्चुनेटली मुल्तान सुल्तान की टीम के साथ हुआ, जो भी उसकी रीजन थी, लेकिन ऐसी चीजों से बचने के लिए जरूरी है कि जेन्युइन कंसर्न को सुना जाए। ग्राउंड रियलिटीज जो चेंज हो रही हैं उनकी बेसिस के ऊपर, जिस तरह डॉलर की वैल्यू हम सबको पता है 30% इंक्रीज होगी, हम पेमेंट डॉलर्स में करते हैं, उनकी उससे फ्रेंचाइजी के ऊपर बर्डन आया है, फिर प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा हो गई हैं। ये सारी चीजों को देखते हुए ये पीसीबी से एक हेल्दी डिबेट और एंगेजमेंट हमारी हो रही है, जिसके मुताबिक मैं समझता हूँ कि मानी साहब जिस तरह से वो कोऑपरेट कर रहे हैं, मुझे बड़ी उम्मीद है कि इन सारी चीजों का सोल्यूशन निकल आए। इंशाल्लाह निकलना भी चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा ब्रांड है। बस एक मुख्तसर से आपसे जानना चाहूंगा कि पिछले 3 साल में टीम बनाने में सबसे बड़ा रोल आपका रहा लाहौर कलंदर्स की, रिजल्ट हासिल नहीं हो सके, इसका प्रेशर कितना है सीओओ पर नहीं, टीम मैनेजर पर जो डग आउट शेयर करते हैं? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखें टीम तो आप अगर देखें पेपर के ऊपर इस दफा काफी अच्छी फीडबैक है लोगों की, फैंस की, कि लाहौर की टीम बहुत अच्छी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी इस फीडबैक का। लेकिन पिछले 3 सालों में भी हम टीम अच्छी ही बनाने की कोशिश करते थे, हमेशा हमारी कोशिश ऐसी होती थी। अनफॉर्चुनेटली कुछ रूल्स होते हैं ड्राफ्ट के, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि ड्राफ्ट में और ऑक्शन में फर्क होता है। ऑक्शन में ये होता है कि आपके पास प्लेयर्स होते हैं, आप उनकी बोली लगाते हैं, जो ज्यादा बोली लगा ले वो प्लेयर ले जाता है। लेकिन ड्राफ्ट में ऐसे नहीं होता। ड्राफ्ट में आपके टर्न्स होते हैं, बारियां होती हैं, जिसमें आपने अपनी बारी पे प्लेयर को चुनना होता है। पहले सीजन में लाहौर कलंदर की आखिरी बारी थी, जो काफी सारे फैंस या लोग भूल जाते हैं।
आखिरी बारी का मतलब ये था कि जो आपके पास अगर 5 प्लेयर्स थे टॉप में, तो जिनको 4 ने पिक नहीं किया, लाहौर हैज नॉट मेड एनी चॉइस, वो बाय डिफॉल्ट हमें मिला, ठीक है। तो उसमें डेफिनेटली हमारे पास वो टीम कॉम्बिनेशन नहीं बन सका जो कि इतना स्ट्रांग होता, दो के फिर भी चांसेस थे कि क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। अगले सालों में लाहौर की पहली पिक थी, जो काफी लोगों ने बात भी करते हैं, अक्सर मैं देखता हूँ क्रिटिक्स को कि जी पहली पिक। अच्छा, अब ये समझने की बात है कि पहली पिक किस में से, उसमें से, उस पूल में से जिसको फ्रेंचाइज रख नहीं रही, यानी 4 फ्रेंचाइज जो प्लेयर निकालेंगी उसमें से लाहौर पहली पिक करेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास फिर भी बेस्ट ऑप्शन नहीं अवेलेबल होती। लास्ट ईयर में कुछ ये भी रूल था कि मिनिमम 10 प्लेयर्स रखने जरूरी थी। अब जो टीम आखिरी नंबर पे आई है उसको फोर्स कर दिया जाए कि 16 में से 10 प्लेयर्स जो हैं वो मस्ट आपने रखने हैं, तो ये कोई ज्यादा सेंस नहीं बनती इसकी। अच्छा, इस दफा जो आपको टीम नजर आ रही है, एक तो इसमें टीम में चेंजेस इसलिए नजर आ रही है कि लोकल एलिमेंट्स ने हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल थी, पिछले 3 सालों में ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होती थी। और दूसरी बात यह है कि पिछले सालों में हम कुछ इंजरीज की वजह से जब हम टीम बनाते हैं और जब टूर्नामेंट में जाते हैं तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती। जिस तरह मैं आपको क्विकली एग्जांपल अगर दे दूं कि पहले साल क्रिस गेल जो हमारे प्लाटिनियम प्लेयर थे वो इंजर्ड थे, उनके साथ साथ यासिर शाह डोपिंग बैन का शिकार हो गए, मुस्तफिजुर रहमान वो इंजर्ड हो गए। दूसरे साल में आपके 3 प्लेयर ब्रावो, एंटोन और शॉन टेट इंजर्ड हो गए। लास्ट ईयर में चले बस समीन भाई, असल में क्या कि वो मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन विश यू अ वेरी गुड लक। आप इस दफा लाहौर कलंदर्स अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि एक ऐसा ब्रांड है जिसपे सारा साल मेहनत होती है, तो रिजल्ट भी सब एक्सपेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच, बॉल आउट का हिस्सा बने। सईद खान साहब, PSL ओवरऑल एक बड़ा बूस्ट मिला है, चाहे 6.35 की टीम अली खरीदी है या फिर 358% ज्यादा रकम में राइट्स बिके। देखिए, अली तरीन साहब की पॉजिटिव है और उनकी जो कोशिश, उनकी वालिद की जो तरबियत है, और बड़ा अच्छा लगा। और फ्रंट पे आए, क्रिकेट में आए, बड़े यंग हैं, काफ़ी अच्छे स्पोर्ट्स लवर हैं, और उनके आने से क्रिकेट बेहतर होगी। और पाकिस्तान सुपर लीग जो दुनिया का ब्रांड बन चुका है, उससे बहुत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और जिस तरह एहसान मानी का उन्होंने जिक्र किया, एहसान मानी की कोशिश है, जो पाकिस्तान सुपर लीग जो दुनिया में शोहरत हासिल कर चुका है, जिसके हवाले से जो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 8 मैचेस पाकिस्तान में होंगे, और हम खुश नसीब है हमारा दूसरी दफा शहर कराची में पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल खेला जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, मगर मैचेस यकीनी तौर पर, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में जनरल साहब का जिक्र किया, उसमें अगर पाक फौज का जिक्र ना करें पाकिस्तान में क्रिकेट को बेहतरी के लिए, तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। तमाम इवेंट जब भी कामयाब होते हैं, जो पाक फौज का इंटरेस्ट हो, पाक फौज जिस तरह काम किया, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। नहीं, बिल्कुल, वाकई में तमाम PSL में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। क्या वहाँ पे एक परसेप्शन पाया जाता है पाकिस्तान के हवाले से, आमना के बहुत सेफ नहीं है वहाँ के प्लेयर्स में खास तौर पे? चले, आप तो कराची से आपका ताल्लुक है, आप बॉर्न वहीं हैं, वहीं बॉर्न हुई हैं? कराची बॉर्न हुई। कितनी छोटी उम्र में चली गई थी? 6 ओके, 6 साल की उम्र में आप चली गई थी। वहाँ क्या परसेप्शन प्लेयर्स में पाया जाता है अबाउट पाकिस्तान? सिक्योरिटी नहीं है, क्या मामला आते हैं? हालांकि सब कुछ हो रहे हैं। आई थिंक लास्ट 2 years में जब से PSL में प्लेयर्स एग्री करें आके खेलें यहाँ पर, उसमें चेंज हुआ है। बिफोर दैट सब सोचते थे ओ पाकिस्तान नहीं जा सकते। इवन अभी मैं रिसेंटली UAE में थी, तो वहाँ पर भी यही था कि अभी रिसेंटली UAE प्लेयर्स आए तो सबको डर लग रहा था, बिकॉज वो उनके अंदर बैठा हुआ है वो डर बेसिकली। एंड इवन दो बट उनका जो एक्सपीरियंस किया गया वो अच्छा था। अब वो बार बार एक्सपीरियंस ऐसे जो होते रहेंगे। अभी टॉक्स हो रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया आके 2 मैच खेलेगी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका से बात करेंगे अभी एहसान मानी जी, बिग टीम्स हैं जो वो आके यहाँ पर खेलेंगे, अपने एक्सपीरियंस उनके ऑब्वियसली होपफुली पॉजिटिव जाएंगे, तो वो परसेप्शंस चेंज होते जाएंगे। तो हाँ, डर होता है लोगों में, बट आई थिंक वो चेंज होता जाएगा ओवर टाइम। ये होना चाहिए चेंज। वैसे भी अगर हम बात करते हैं, वसीम खान नए मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आज वो उम्रे की अदायगी के लिए चले गए, वरना आज हमारे शो का भी हिस्सा होते हुए उनसे बात हुई थी, लेकिन वो इस वक्त फ्लाइट में। हमने दुआ दी उन्हें कि भाई आप दुआ कीजिएगा हमारे लिए भी, और हैव अ सेफ फ्लाइट। आपके बॉस रहे लेस्टरशायर काउंटी के, और ये जो प्लान है उसके भी बॉस रहे हैं वो, जो इस वक्त 1.2 मिलियन पाउंड्स जो रकम आई है, उसके पीछे उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल दिखाई दिया। थोड़ी उनकी शख्सियत के बारे में बताएं।
जी वो ओनली एक साउथ एशियन है जो अक्रॉस एनी स्पोर्ट्स इन द यूके जो साउथ एशियन है जो चीफ एग्जैक है या चेयरमैन। सो 63 वहाँ पर हैं बट ओनली 1 आउट ऑफ 63 साउथ एशियन है। सो बहुत बड़ी उनकी प्रोफाइल है वहाँ पर। ECB के साथ अभी काम कर रहा है वहाँ का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को री शफल करना और पूरा वो उनने चेयर करा है वो कमेटी को करने के लिए। एंड द होल साउथ एशियन प्लान उसमें भी वो मेन एडवाइजरी बोर्ड पे बैठे हैं एंड बिग इन्वॉल्वमेंट रही है कि एक्चुअली साउथ एशियंस वहाँ पर बहुत पैशन है जैसे यहाँ पर है वहाँ पर भी स्टिल लोगों को है क्रिकेट का बट समटाइम्स वो अननोटिस गए हैं। तो वसीम खान उन लोगों ने चैम्पियन करा ECB हाई बोर्ड लेवल पे कि सबके बातें सुने एंड चेंजेस लाएं वो अपने वो कैसे सोचते हैं कैसे चीज़ें करते हैं। लाइक अ लॉट ऑफ प्लेयर्स भी नहीं आते काउंटी में जो एशियंस है इवन तो खेलते हैं 30% ऑफ द रिक्रिएशनल प्लेइंग बेस इज साउथ एशियन वहाँ पर बट 4% सिर्फ एलीट लेवल तक आते हैं। अच्छा। जी तो अब ECB बेसिकली पहले वो देखते थे जो काउंटी लेवल पे हैं उनसे पिक करते थे। अब वो ऑल्सो पार्क लीग्स में जाके प्लेयर्स ढूंढेंगे। अ लॉट ऑफ द एशियंस वो पार्क लीग में खेलते हैं तो उनके पास टाइम नहीं होता कुछ जॉब्स और कर रहे होते हैं कि वो क्लब क्रिकेट खेलें ऑफिशियली। तो नाउ कोचेस और उनके जो स्काउट्स हैं वो पार्क लीग्स में जाके देखेंगे प्लेयर्स और वो अच्छे होंगे तो फिर उनको काउंटी लेवल तक लेके जाएंगे। एंड ऑल्सो समटाइम्स कॉस्ट भी वहाँ पर कॉस्टली है क्रिकेट जैसे यहाँ पर है बट एक्चुअली ECB सपोर्ट करेगी साउथ एशियंस को जिनके लिए बैरियर है कॉस्ट वो खेल नहीं सके तो उनका टैलेंट मिस नहीं जाए। तो बहुत इन्वेस्टमेंट एंड फोकस हो रहा है अब साउथ एशियंस पे वहाँ पर। उसमें वसीम खान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। एब्सोल्युटली यस। बिल्कुल। अभी सईद खान साहब आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आ रहा है लेकिन मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ उसके बाद आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ ऐसे इशूज़ हैं जिनका इंतजार कर रहे हैं सईद खान साहब भी और मुझे भी बात करनी होगी क्योंकि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से क्या कुछ हो रहा है इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े उमूर पर। आमना रफीक साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया जो लेस्टरशायर काउंटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। साउथ एशियन वुमेंस को किस तरीके से जो है वो मुतहर्रिक करना है क्रिकेट में गेम्स में और उनका क्या क्या रोल हो सकता है। 2000 कोचेस तैयार करने का प्लान किया है। ये होती हैं तैयारियाँ कि वो प्लेयर्स की जानिब नहीं जा रहे, पहले कोच तैयार कर रहे हैं कि जो प्लेयर्स को तैयार करेंगे एक प्रोसेस दिखाई देता है। हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं तो वसीम खान साहब नए मैनेजिंग डायरेक्टर आ रहे हैं लेकिन जो बातें हो रही हैं कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट मुश्किलात से दो चार हो जाएगी इस तरीके की सूरत हाल है और फैसला वसीम खान साहब ने आके करने। अगर बात करें साजिद खान साहब ऐसा लग रहा है कि वसीम खान साहब जिनकी एक बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, मैं बात करता हूँ इंग्लैंड में, लेकिन ऐसा लग रहा है उनके कंधे पे रख के बंदूक चलाने की तैयारी हो रही है। देखिए जैसे ना आमना ने बात की, वसीम खान जो बड़ा यंग और काफ़ी एक्सपीरियंस है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और ख़ास तौर पे जो आज इतने फ़ोन आए, यकीन माने नसीम भाई, इतने लड़के रो रहे हैं, बेरोज़गार हो रहे हैं और जितनी जॉबें नहीं है। डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पाला है, हालांकि डिपार्टमेंट क्रिकेट बोर्ड से कुछ लेता नहीं है। डिपार्टमेंट जो है क्रिकेट बोर्ड को पे करता है, पैसे देता है, रोज़गार देता है। बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा हारून रशीद ने क्रिकेट को तबाह कर दिया और हारून रशीद ने वसीम खान साहब के कंधे पर रख के डिपार्टमेंट की क्रिकेट को बंद करने की डिसीजन वो लेंगे। डिसीजन हो रहे। देखिए बात ये हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेहतर कैसी होगी, पाकिस्तान क्रिकेट बहुत बेहतर हो सकती है। डिपार्टमेंट है तो क्रिकेट है। और आप पाकिस्तान की जो नेशनल 2020 की आप बात करें, जिससे पहले जो पाकिस्तान सुपर लीग होगी उसका आपने देख रहे हैं नेशनल 2020 में हाल देख रहे हैं, 10 लोग देखने को नहीं आ रहे। जो पिछले प्रोग्राम में हमने आपने जिक्र किया था, फ्लड लाइट में मैचेस कराए जाए, वहां पर कोई करने वाला नहीं है, कोई बैलेंस करने वाला, मार्केटिंग नहीं है, मगर सारे जो क्रिकेट को देख रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग को देख रहे हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग ठीक है बहुत बड़ा ब्रांड है, उससे आपको प्लेयर मिलेंगे, मगर असल जो क्रिकेट की बुनियाद है, जो क्रिकेटर आते हैं वो डिपार्टमेंट से आते हैं। मगर मैं वसीम खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, देखें हारून रशीद ने हमेशा बोर्ड में हर दौर में रहे, मगर वो बारीक काम करने के माहिर हैं और क्रिकेट को तबाह करने के माहिर हैं। देखिए मेरे अपने जराए बताते हैं, आप नेशनल स्टेडियम में बारीक काम अंडरस्टैंड करती हूँ इंग्लैंड में स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इनको तो कुछ नहीं पता। देखें ये तो बहुत अच्छा है, बेचारी बहुत अच्छा काम कर रही है, उसको सराहना चाहिए।
नहीं, वाकई मगर में, हाँ। देखिए बात ये, अब मेरे अपने जराए बताते हैं, हम यहाँ पर नेशनल स्टेडियम में वसीम बारी साहब को लेके आ रहे हैं, तो क्या फायदा वसीम बारी को नेशनल स्टेडियम में लाके बिठाने का, वही हारून रशीद, वही वसीम बारी। मगर मेरे पास जो अपने जराए बताते हैं, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में मंसूर राना के बेटे और बॉस अली जिया के बेटे, क्या अजहर अली के बेटे, वो वहां पर कपड़े धो, उनके कपड़े भी वहां ड्राई क्लीन होते हैं, वहां रहते हैं, खेलते हैं, वह क्रिकेट प्रमोट नहीं होते। तो वहां पर क्रिकेट बोर्ड में जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है क्रिकेटरों के लिए है, उनके बेटों के लिए नहीं है। खुदा के वास्ते सुबह आते हो शाम को जाते हो, वह क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं। मगर मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है, मेरे पीछे हजारों लड़के मौजूद हैं जो क्रिकेट डिपार्टमेंट से खेलते रहे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो यकीनी तौर पर पीसीबी के चेयरमैन एहसान मानी से नहीं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं वजीर आजम इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, यकीनी तौर पर ये वो लम्हात है, ये जो यकीनी जो फिक्र है जो दुनिया क्रिकेट में जो पाकिस्तान की, इमरान खान साहब के कहने पर तो नहीं हो रहा, क्योंकि इससे पहले तो देखिए बात नहीं, इमरान खान साहब इतना ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं किया गया, ये इतना ज्यादा उस पर मुश्किलात दिखाई देखिए गई। ये सिर्फ हारून रशीद क्रिकेट को तबाह कर रहा है, मगर वसीम खान साहब के कंधे पर रख के बंदूक और गोली चलाई जाएगी, जिससे क्रिकेट सफर हासिल करेगा। देखिए पाकिस्तान का और दूसरे मुल्कों का सिस्टम अलग है। पाकिस्तान में जो क्रिकेट जो प्रमोट होती है, डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, वसीम खान अगर उनकी जो रेपुटेशन दिखाई देती है, आपके तो बॉस हैं, ओवरऑल किस तरह सोचते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में खासतौर पे पैसा बड़ा आ रहा है और क्रिकेट में पाकिस्तान में बड़ा पैसा है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का कल्चर शायद आप इतना जानती नहीं होंगी, जो अगर इंग्लैंड के कल्चर से नहीं मिला सकते। वहाँ पे कोई डिपार्टमेंटल क्रिकेट होती है इंग्लैंड में? नो, वहाँ पर काउंटी क्रिकेट है, सिर्फ काउंटी है, काउंटीज रीजन। अच्छा, इमरान खान साहब ने खेली भी ज्यादातर ये एक मरतबा मैंने उनका इंटरव्यू किया था, मुझे याद है, तो जावेद मियादाद साहब ने कहा कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट होनी चाहिए, वो ये रीजन्स की बात करते थे उस वक्त भी। तो मैंने कहा कि जावेद मियादाद साहब तो कह रहे हैं, जब मैंने काउंटर क्वेश्चन किया कि आपने तो पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेली, कह रहे मैंने इसलिए पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेली, ये आज से मैं कोई 10-12 साल पहले पुरानी बात कर, मैंने इसलिए नहीं खेली कि मेरी क्रिकेट खराब हो जाती। तो क्या फर्क है डिपार्टमेंटल क्रिकेट में, क्योंकि आपके वहाँ तो पैसा ऑलरेडी काउंटीज के पास है, हमारे यहाँ थोड़ी है इतना पैसा रीजन्स के पास। जी, आई गेस वहाँ पर वो मेन स्ट्रक्चर है, काउंटी से थ्रू इंटरनेशनल वेज वही पहुँचना है, एंड अ लॉट ऑफ मनी वहाँ पर इन्वेस्ट होता जाता है कि काउंटीज में, बिकॉज वही एक एवेन्यू है थ्रू जाना। यहाँ पर डिपार्टमेंट्स में मुझे ऑब्वियसली इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है डिपार्टमेंट क्रिकेट में, बट कैसे उनकी कोचिंग और उनके रिलेशनशिप्स इंटरनेशनल सेटअप्स के साथ कैसे हैं, एंड हाउ द पाथवे कितना क्लियर है, आप कैसे थ्रू जाते हो। तो वहाँ पर अगर आप काउंटी में फर्स्ट डिवीजन में परफॉर्म करें, सेकंड डिवीजन में आप सेम उसमें आप हो कि आप थ्रू जा सकते हो इंटरनेशनल वुमेन्स टीम में या मेंस टीम में। यहाँ पर आई डोंट नो अगर आपको कोई किसी को जानना पड़ता है या ऐसा कुछ है, या कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जिनके क्लोज लिंक से इंटरनेशनल सेटअप के साथ, तो ऐसे वे होता है, वो मेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आई डोंट थिंक आई कैन कमेंट। बट वसीम खान का बहुत सारे इंटरव्यूज उन्होंने करे एंड क्लियरली बोला है कि वो स्ट्रेट अवे यहाँ पर आके बहुत सारा हुआ है। आपको भी तो लाना चाह रहे हैं वसीम खान साहब, कुछ ऐसी इत्तला है? पोटेंशियली अगर यहाँ पर कोई काम हुआ वुमेन्स क्रिकेट में, तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी। लाहौर कैलेंडर्स के ऑनर्स के साथ आपकी मीटिंग हुई है, और कॉमनवेल्थ गेम्स में आपने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को रिप्रेजेंट किया वुमेन्स क्रिकेट को शामिल करने के लिए, आईसीसी को। जी, आईसीसी ने रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम्स को प्रेजेंट करा था कि वुमेन्स क्रिकेट को इंट्रोड्यूस करे 2022 में जब बर्मिंघम में होगा। उसकी प्रेजेंटेशन में मैं उनके साथ थी पैनल पे, चीफ एग्जेक आईसीसी के साथ एंड ईसीबी की वुमेन्स डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट एज वेल। तो ये प्लान्स बहुत अच्छे हैं वुमेन्स क्रिकेट के लिए। पर वापस वसीम खान के उस पर जाए तो मीडिया में बहुत हुआ है कि वो आके कुछ जैसे डिपार्टमेंट को क्लोज कर देंगे। आई थिंक उन्होंने बहुत क्लियर बोला है कि वो आके देखेंगे क्या हो रहा है, उनको भी अंडरस्टैंड करना है क्या हो रहा है, कि किसी के आके डिटेल में बात हो चुकी है आपकी वसीम खान साहब से इस हवाले से, अगर मैं बात बहुत सारा मीडिया में है ना कि पर उन्होंने क्लियरली बोला है कि वो आके यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे, लोगों से बात करेंगे, आके स्ट्रेट अवे डिसीजंस बनाना शुरू नहीं करेंगे, वो टोटली अंडरस्टैंड करेंगे हो क्या रहा है। बिल्कुल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात कर लेते हैं, तो ज़बरदस्त पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस, और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मानी साहब भी जा रहे हैं परसों साउथ अफ्रीका, और वहाँ जाके साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड से भी मुलाकात करेंगे उनकी मेंस और विमेंस टीम भेजने के लिए। पीएसएल ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक माहौल पैदा किया, और फिर हमारे DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने जिस तरीके से कल कराची की सड़क पे क्रिकेट खेली, उसके बाद वो वीडियो भी वायरल हो गई, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। और एक रश लग गया था जिस वक्त वो ग्राउंड में उतरे थे, बूम बूम शाहिद खान आफरीदी जो इस वक्त तुर्की में, उन्होंने ये बात कही कि मैंने
मैंने मिस किया, मैं भी खेलता तो बड़ा अच्छे इनके मुकालमे भी हुए। आसिफ गफूर साहब के, शाहिद खान आफरीदी के, शहजाद राय साहब भी इसमें शामिल हो गए थे। बड़ा इंपॉर्टेंट एक मैसेज ज़रूर जा रहा है कि अगर DGISPR भी सड़क पे क्रिकेट खेल रहे हैं और एहसान मानी साहब परसों जा रहे हैं, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के नहीं है, फिर हम 8 मैचेस करा रहे हैं PSL के। देखिए, आर्मी चीफ साहब खुद एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब खुद पाकिस्तान में जिस तरह क्रिकेट की बहाली की बात की जाए, वो लीग थर्ड एडिशन के फाइनल में चीफ गेस्ट मौजूद थे, और जितने स्पोर्ट लवर है क्रिकेट को प्रमोट करें, इनका बहुत बड़ा रोल है। और आज जिस तरह पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जितना अमन है और जितनी पाकिस्तान में फॉरेन टीमें आ रही थी, हमेशा पाकिस्तान में पाक फौज का बड़ा अहम रोल रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल के तमाम इवेंट हो चुके हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग का 4 एडिशन का फाइनल 8 मैच पाकिस्तान में होना, तो इनको क्रेडिट ना दे तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी, और ज्यादती नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी की तरफ जा रही है। जिस तरह आपने एहसान मानी साहब का जिक्र किया, साउथ अफ्रीका का जिक्र किया, पाकिस्तान की साइड मैचों में बाबर की बात की, अजहर की बात की, बड़ी अच्छी बैटिंग की। और साइड मैचों में हमेशा ये होता है जब भी साइड मैच खेलते हैं, मगर उस तरह की पिच नहीं होती जिस तरह की टेस्ट मैच की होगी। टेस्ट मैच की पिच एक डिफरेंट विकेट होगी, जहां पर आपको सीम और अच्छी जहां पेस बॉलर का साथ देना पड़ेगा, वहां पर हेल्प मिलेगी। मगर उनकी कोशिश होगी जो पाकिस्तान की बैट्समैन है उस तरह की बैटिंग ना कर सके जो एकदम फास्ट बॉलर को झेलना पड़े। और हमारी जो फास्ट बॉलर है वो, और ये देखें नसीम, बात ये मेरे जहन से निकल जाएगी, 3 लड़के अनफिट हैं। अब्बास की अनफिट है, इंजमामुल हक साहब तो दिफा कर रहे हैं। देखिए, इनसी तो हमेशा दिफा करते रहेंगे, चीफ सिलेक्टर है, उन्होंने भी तो आखिर टीम सिलेक्ट की है, उनको भी तो कुछ ना कुछ बोलना होगा। अब्बास अनफिट है, फकर अनफिट है, शदाब अनफिट है, और यासिर शाह भी मेरे अपने जराए बताते हैं वो भी अभी अनफिट है। तो 4 प्लेयर जो अनफिट हो, शदाब भी तो अनफिट हो, और फिर आप अनफिट कैरी कर रहे हो। और जिस तरह टेस्ट मैच खेलना है 26 तारीख को, बॉक्सिंग डे में डू एंड डाई, और इतना टफ, जो भी मेरे ख्याल में मैं वसीम अकरम को बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, बहुत पॉजिटिव बयान दिया है। और जिस तरह मैं सरफराज का जिक्र ना जावेद मियादाद साहब ने भी दोनों, हाँ, जावेद मियादाद, देखिए ये वो चीजें बड़ी खुशी होती है। देखिए, सरफराज ने जिस तरह टीम को जेल किया, जिस टीम को लेके सरफराज को टीम मिली है, आज वैस ने जो बात की है बहुत पॉजिटिव बात की, क्या इमरान खान ने जावेद मियादाद कैप्टन, यही है सरफराज 2 साल में जिसने टीम को खड़ा किया और टीम को लेके चले। तो हमारे जो एक्स जितने भी क्रिकेटर, ज़हीर अब्बास के, मोहसिन खान और शाहिद आफरीदी, जिन्होंने बयान दिया था, उनको सोचना पड़ेगा, पॉजिटिव बयान दे, नेगेटिव बयान नहीं दिए। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने ये वादे तौर पर स्टेडियम कराची में बात की थी, मैं उन खिलाड़ियों को बोलूंगा बयानबाजी बंद करें और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान की हौसला अफजाई करें। लेकिन वो अपने लोगों को कह सकते हैं, मोहसिन हसन खान को कह सकते हैं जो क्रिकेट कमेटी के सरबराह हैं, वसीम अकरम ने अगर बात की शायद उनको भी कह सकते हैं, लेकिन जावेद मियादाद साहब, ज़हीर अब्बास साहब, इनको तो नहीं कह सकते। इन सबके ओपिनियन, शाहिद खान आफरीदी, सबके ओपिनियन सामने आ चुके हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने इंग्लैंड में जीती थी, और इसके बाद नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है। क्या एक्सपेक्टेशन, आपने खुद क्रिकेट खेली हुई है, क्रिकेट खेल चुकी हैं, वो खुशी कैसी थी जब जीते थे, और अब क्या एक्सपेक्टेशन आपको हैं? जी, बहुत अच्छी खुशी थी जब पाकिस्तान वहाँ जीती थी। एंड क्रिकेट वर्ल्ड कप अब 2019 इंग्लैंड में वापस, but I think England favorites है, home soil and being number 1 ranked at the moment as well. उनने भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, तो बहुत अच्छा कंपटीशन होगा, एंड बहुत अच्छी प्रेपरेशंस चल रही है वहाँ पर के ऑफ द फील्ड भी बहुत चीज़ें अच्छी जाएं। क्रिकेट वर्ल्ड कप में बहुत सारे लोग आएंगे इंग्लैंड में देखने के लिए, ट्रैवलिंग कंट्रीज से, तो बहुत एक्साइटिंग टाइम है क्रिकेट। 87 में फाइनल खेला इंग्लैंड ने, 92 में फाइनल खेला इंग्लैंड ने, लेकिन जीते नहीं है वर्ल्ड कप। वेल मे बी 2019 में उनके टाइम है, मे बी वो जीत जाएंगी 2019 मे बी। अगर मैं पूछूं कि पाकिस्तान या इंग्लैंड कौन, मुश्किल सवाल, बहुत मुश्किल क्योंकि जवाब उधर कर रही है। पाकिस्तान भी देने को तैयार है वैसे आमना आपको। सईद खान साहब आपसे, जी 5वीं दफ़ा इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हो रहा है, और यकीनन रमज़ान में हो रहा है, तो उम्मीद है पाकिस्तान बहुत बेहतर कारकर्दगी दिखाएगी, और उम्मीद पे दुनिया कायम है, खिलाड़ियों की कारकर्दगी बहुत बेहतर होगी इंशाअल्लाह ताला। 92 में रमज़ान में हम वर्ल्ड कप जीते थे, और 2019 में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान वर्ल्ड कप जरूर जीतेगा इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच आमना रफीक, आप मुख्तसर मुद्दत के लिए कराची आई हुई और हमने आपको दावत दी और आप हमारे शो में आई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपका शहर है मेट्रो, तो आपको बुलाना ही था। थैंक यू साजिद खान साहब। थैंक यू। यहाँ पे नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। अच्छा पिछला हफ्ता रहा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, 3 डे मैच भी जीत गए। चाहे हम छठी टीम की बात कर लें तो फिर ज़बरदस्त किस्म के पैसे आ गए, या फिर टेलीविज़न राइट्स की बात कर लें तो ज़बरदस्त पैसे आ गए, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से कहीं ना कहीं तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। जो लोग भी ये डिसीजन लेना चाह रहे हैं वो
खुद इज़हार ख्याल करें, बजाय इसके कि वो कोई प्रेजेंटेशन दें और उसके बाद बात ये की जाए वसीम खान आएंगे तो वो फैसला करेंगे। तो ऐसा ना हो, अगर आपने डिसीजन लिया है तो आप ही सामने लेकर आए इसको, जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि आप अभी तक आज तक तो मुतमईन हो नहीं सके। किसी और के कंधे पे रख के बंदूक चलानी है, क्या वसीम खान साहब इसलिए आ रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। नसीम राजपूत को इजाज़त, कल रात को 10 बजे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के बाद।